Hello everyone, welcome back to SOF IMO 2023-24 classes. Today we are going to start chapter 3 fraction, part 1, that is question number 1 to question number 7. So our first question from mathematical reasoning. Which of the following option represent the shaded part of the given figure? तो यहाँ आपको ऑप्शंस को देखना है कि कौन सा ऑप्शन है जो शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन शो कर रहा है। तो यहाँ पे हर फिगर का एक इंडिविजुअल फ्रैक्शन हमें फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले देख लेंगे कि कितने पार्ट्स में फिगर डिवाइड है। तो यहाँ पे तीनों फिगर जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। तो टोटल पार्ट्स क्या हो गए हमारे 4। अब हम इंडिविजुअल फिगर के शेडेड पार्ट्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट का शेडेड पार्ट कितने हैं 3। तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन है तो शेडेड पार्ट अपॉन टोटल पार्ट। तो यहाँ शेडेड पार्ट कितने हैं 3 अपॉन टोटल पार्ट कितने हो गए 4। नाउ सेकंड में शेडेड पार्ट कितने हैं 2। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 अपॉन 4। एंड इन लास्ट फिगर शेडेड पार्ट्स आर 2, देयरफॉर फ्रैक्शन इज ऑल्सो 2 अपॉन 4। तो ये हमें मिल गए फ्रैक्शन। ये हमें कौन से ऑप्शन में दिख रहे हैं, ऑप्शन सी 3 अपॉन 4 प्लस 2 अपॉन 4 प्लस 2 अपॉन 4। तो दिस इज अवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, बाय हाउ मच इज 19 अपॉन 20 ग्रेटर देन 7 अपॉन 20। 19 अपॉन 20 कितना ज़्यादा है ये फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्शन करना होगा फ्रैक्शन का। तो सब्ट्रैक्शन के लिए कुछ सिंपल रूल्स मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि डिनोमिनेटर सेम है या डिफरेंट है। तो हम स्टेप 1 में चेक कर लेंगे कि डिनोमिनेटर सेम है या डिफरेंट है। तो 19 अपॉन 20 7 अपॉन 20 दोनों में डिनोमिनेटर क्या है, यहाँ पे 20 है जो सेम है। तो हम क्या करेंगे अब स्टेप 2, इफ़ डिनोमिनेटर आर सेम देन डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट न्यूमरेटर। हम डायरेक्टली न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 19 माइनस 7 इज 12। अब हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को क्या करना है, एज इट इज़ लिख देना है क्योंकि वो सेम है। तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे, आंसर बी 12 अपॉन 20। ये आपको एडिशन के लिए भी सेम रूल याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड हैज़ कर्व्ड लाइन। यहाँ पे कर्व लाइन के कितने लेटर्स दिए हुए हैं। तो डिविजिबल एक वर्ड दिया हुआ है जिसमें कितने लेटर्स कर्व लाइन से बने हुए हैं, स्ट्रेट या स्लैंट लाइन से बने हुए नहीं है। तो हम देख लेंगे तो कितने लेटर्स है, डी एस एंड बी 3 लेटर्स हो गए। टोटल लेटर्स कितने हैं हम काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पे टोटल लेटर्स कितने हैं 9। लेकिन यहाँ पे हम अगर फ्रैक्शन निकालते हैं कर्व्ड अपॉन टोटल लेटर का तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 9। आप अगर ऑप्शंस देखो तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पे तो ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ ही नहीं है। तो हमें इसे क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कभी आपको डायरेक्टली आंसर दिया होगा, कभी नहीं दिया होगा। तो डोंट गेट कन्फ्यूज हियर, सिंपलेस्ट फॉर्म इसके फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो 3 का 3 इंटू 1 एंड 9 का 3 इंटू 3। अब 3 और 3 दोनों में कॉमन है तो कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा 1 अपॉन 3। तो ये हो गया आपका आंसर, मिल गया है ऑप्शन डी 1 अपॉन 3। Question number 4, which of the following options will replace star in 2 upon 5 equals to star upon 15। तो यहाँ पे आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो, ओवरली सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। हमें सिर्फ कंपैरिजन करना है, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट 2 टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं। या तो हम 5 इंटू 3 करेंगे, 15 आया है तो हमें पता चल जाएगा, या तो हमें नहीं समझ में आया तो 15 अपॉन 5 करो तो हमें 3 मिलेगा। तो हमें ये एक फैक्टर मिला है जो हमें मल्टीप्लाई करना है। 3 क्या मिला है, हमें एक फैक्टर मिला है। तो हम अब न्यूमरेटर में भी सेम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 3 हो जाएगा 6। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 6। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी 1/5 विल मेक 1 होल। तो यहाँ पे हम सपोज कर लो एक चपाती का, अगर आपके पास हाफ चपाती है तो हम उसमें कितनी ऐड करेंगे, एक चपाती बनाने के लिए तो हम और हाफ ऐड कर देंगे, यानी हाफ है तो हम
2 हाफ ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1। तो वैसे ही 1/5 है, तो हमें 1 होल बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें 5 से उसे मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा 1। तो कैसे होगा हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई बाय 5। अब 5 न्यूमरेटर में और 5 डिनोमिनेटर में सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे और क्या बचेगा 1। 1 मतलब होल। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द गिवन फिगर इज शेडेड। तो यहाँ पे आपको फिगर दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दिया है, उसमें पार्ट्स भी जो है वो ट्रायंगल्स है, हमें काउंट करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट 1, फिर 3 ट्रायंगल, देन 5, देन 7 एंड 9। ये आपको याद समझ जाना है क्योंकि ऐसे पार्ट्स कभी भी ट्रायंगल में ऑड नंबर्स ही होते हैं। तो सॉल्यूशन में हम पहले देख लेंगे टोटल पार्ट्स कितने हो गए 25। शेडेड पार्ट काउंट कर लिए हमने तो वो हो गए 10। तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे 10/25। अब ये ऑप्शन में नहीं है कहीं, तो हम फिर से इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 5 × 2 अपॉन 5 × 5। 5 दोनों में कॉमन है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 2/5। ये है ऑप्शन में, दैट इज ऑप्शन ई 2/5। क्वेश्चन नंबर 7, इफ k + 3/25 = 7/25 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमारे पास क्या इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे, k + 3/25 = 7/25। डिनोमिनेटर सेम है, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखी है ऐसा। तो डिनोमिनेटर सेम है तो हम सब में पहले क्या करेंगे, नंबर्स को एक साइड लेके आ जाएंगे। तो k = हमारा यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हमें नंबर जब एक साइड आ जाएगा k = मिल जाएगा हमें 7/25 - 3/25। हमने जो रूल्स देखे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हम वो सेम फॉलो करेंगे। 25 डिनोमिनेटर दोनों के सेम है तो हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तो 7 - 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर हम एज इट इज़ लिख लेंगे तो 4/25। यह ऑप्शन है डी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।